मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और शुक्र है आज ढोलकी की थाप वाला आपने नहीं वर्जन गाया। इकरार हुआ, ये आ गया ढोलकी का थाप। ऐसे ही बोलता है, इकरार हुआ था, इकरार हुआ था। सबसे पहले आप अगर इजाजत दें, जरूर आपने आज की परफॉर्मेंस नहीं, आपने हानिया की आज तारीफ करनी होगी, शुरू हो जाए। मैं आपकी परमिशन से कहना जी। चाहता हूँ कि एक तो हानिया से मैं मिल चुका हूँ रियल लाइफ में, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है। जी। लेकिन मैं सच्चे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल की खूबसूरत वो इस किस्त में लगी हैं, यार आई वाज ब्लोन अवे। मैं सीधी बात करूंगा भाई, मैं नहीं शुगर कोट करके बोलूंगा, हसीन लगी है हानिया। ऐसी वैसी जो कपड़े थे वार्डरोब, मुझे तो उनका नहीं समझ कपड़ों की इतनी, लेकिन एक क्लोजअप था हानिया के खाली चेहरे का। और मैंने आखिरी बार जो क्लोजअप इतने क्लोज मैंने देख के, आपको याद होगा आपको कहा था जब मौला जट में हमजा अली अब्बासी का एक बहुत क्लोजअप आया था, मैंने कहा यार इतने क्लोजअप पे जो बंदा खूबसूरत लग जाए तो इसका मतलब है उस बंदे को क्रेडिट जाता है। तो सेम मैं हानिया के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत उनका एक क्लोज सा शॉट हम चला देंगे, क्लोजअप था वहाँ पे। शी लुक्ड स्टनिंग, ethereal, I'd like to say. Ethereal. This is the word of the year for Hassan, ethereal. She looked so good. She looked so good. I couldn't, take my eyes off her. पहली चीज। एंड ये खूबसूरती एम्पलीफाई इसलिए होगी कि हानिया ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। और हानिया ने परफॉर्म इसलिए अच्छा किया है क्योंकि ये जो सीन्स थे हानिया के सारे, जब माहिर पहले हाँ बोलती है, फिर वो लड़का जब साद हाँ बोल देता है, उसके बाद उसका रिएक्शन, फिर जब वो अंदर चली जाती है, फिर वो अपना जब चेंज कर रही होती है, चेंज तो खैर वो करती नहीं है बट मेकअप हटा रही होती है, अपनी ज्वेलरी हटा रही होती है। उसके बाद अगले दिन जब वो सुबह चेंज कर लेती है, उठ लेती है, हाथ पे उसके जो देखती है मेहंदी लिखी हुई होती है, उसको हटाने की कोशिश करती है। दोस्त के साथ जो बैठ के कॉन्वर्सेशन होती है, तो खूबसूरत डायलॉग जब वो कहती है छोड़ के नहीं गया, वो तो मुझे तोड़ के चला गया। यहाँ बैठे मेरे कान के पर्दे फट गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना मार्जिन था हानिया के पास टू गो ओवरबोर्ड, टू ओवर एक्ट, टू बिकम सो एनिमेटेड एंड टू गिव दोज एग्जैजरेटेड एक्शंस के यहाँ पे शायद माफ भी हो जाता, बट शी इज नॉट डन इट, विच इज व्हाई आई वांट टू गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जी। इतनी वो नेचुरल एक परफॉर्मेंस थी, जो माहिर उस वक्त इमोशन फील कर रही थी उसको हानिया ने इतनी खूबसूरती के साथ चैनल किया है। और देखने वाले को ये एहसास होता है यार कि ये इस बच्ची के साथ कितनी ज्यादती हो गई है यार। आपको ये नहीं उस वक्त एहसास होता कि हानिया एन एक्टर इज हानिया आमिर एन एक्टर इज परफॉर्मिंग दीज सीन्स। योर हार्ट इज विद माहिर, टोटली योर हार्ट वाज विद हर। एंड यू नो द वे, एक तो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, एक होती है डायलॉग डिलीवरी आप एक गम के साथ कर रहे हैं और अपनी ब्रीदिंग जो है आपकी वो नेचुरल चल रही है। शी डिलीवर्ड हर डायलॉग्स, और मैं ब्रीदिंग नोटिस कर रही थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे वाकई कोई बंदा डेविस्टेटेड हो ना, तो जिस तरह सांस लेता है या जिस तरह आहें भरता है। एंड निकाह जब बैठी हुई है तो वो नर्वसनेस हल्की सी, उसकी आईज वर डार्टिंग हेयर एंड देयर, लुकिंग एट साद, लुकिंग एट हर फादर, लुकिंग इधर उधर कि हो क्या रहा है। एंड देन जब वो कबूल कहने पे दैट resignation, that depression, you were feeling with her, you were feeling the ebb and flow with her. वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, ब्यूटीफुल। आई मीन लग तो वो हसीन रही थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एम्पलीफाई हुआ ना, एम्पलीफाई वो परफॉर्मेंस की वजह से दोनों चीजें इधर चली गई दोनों चीजें। फिर उसका रात को बैठ के जेवर उतारना सारा, the way she was taking off her zever, the way she went to bed and she got up in the morning in the same place and changing, the white कपड़े पहन के निकलना, symbolic है white कपड़े पहन के निकलना। It's like her love is over, it's like she's a widow, it's symbolic. अरीब का नाम पढ़ना, और मैंने कहा साद ने कहा रुखसती नहीं होगी, सही है यार। वो कहता है रुखसती, मतलब दिमाग मेरा भी यही काम किया कि मैं तब रुखसत करके लेके आऊँगा जब किसी और के नाम उसकी मेहंदी से हट जाएगा। हाउ कैन आई टेक हर होम विद, शी इज गॉट समबडी एल्सेस नेम ऑन हर हैंड, शी इज वेयरिंग क्लोथ्स दैट वर गिवन बाय समबडी एल्स। आई मीन, so it was all very beautifully done. The thing is that what do we look for in a drama? We look for romance and human emotion. अगर ह्यूमन इमोशन आपके दिल में उतर रहा है और दो किरदार आपको ओवरटेक कर रहे हैं आपकी सेंसेस को, तो ये जीत है ड्रामे की।
ये नहीं आप कह सकते कि जी कोई बड़ी कोई नॉवल कहानी है या कहानी आपने पहले नहीं सुनी या लव ट्रायंगल आपने पहले नहीं या देखा हार्ट ब्रेक नहीं देखा या आपने। हार्ट ब्रेक नहीं देखा या कोई दूल्हा पहुंचा नहीं बारात लेके या किसी के वालिद साहब ना फौत हुए या हों किसी और की शादी न करा दी हो। या किसी और की शादी निकाह ना करा दिया हो स्टेप इन ना किया हो, ये आप देखते हैं हर तीसरी ड्रामे में, बट द वे इट्स बीन स्पन एंड एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टेड एंड परफॉर्म्ड इज द सक्सेस ऑफ द ड्रामा. इट्स ब्यूटीफुल. दो लोगों का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा जी. मजीद, एक सिदरा सहर इमरान जिन्होंने ये कहानी लिखी, जी. और एक बदर बदर महमूद महमूद जिन्होंने जिन्होंने डायरेक्ट ये किया. डायरेक्ट किया। बिल्कुल. उन दोनों को भी बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि बिल्कुल. ये कहानी जिस एतबार से इंगेज कर रही है ऑडियंसेस को और जिस तरह ये उठ रही है अब, ये उन दोनों की विक्ट्री है। और जी. ऑब्वियसली वहाज, हानिया, जावियार, बिलखुसूस इन तीन अदाकारों ने जिस एतबार से अपने किरदार निभाए हैं, उसने, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एम्पलीफाई कर दिया इस पूरे ड्रामे को। बिल्कुल. हानिया का वो सीन वेयर शी लुक्स एट द मेहंदी, आपने कहा ना सांसों का उतार चढ़ाव, इट्स सो नेचुरल So natural. दैट वो सांस सुनाई देती है आपको, हम्म. यू नो। और इसी तरह जब वो कहती है कि तो छोड़ के नहीं गया, वो तोड़ के चला गया, उसमें भी आप देखें द वे दैट यू नो And then she breathes in. ब्रीथ्स इन, बहुत अच्छा इट्स था. इट्स बहुत अच्छा वंडरफुल, था. बहुत इट्स अच्छा था. वंडरफुल। अच्छा, तो हुआ क्या इस मैं episode यहाँ पे में? एक छोटी सी बात, सॉरी, जी. आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। हमारे एक बड़े एस्ट्यूट व्यूअर हैं स्टार्क्स, अच्छा. और मुझे नहीं पता मेल है फीमेल, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त कमेंट किया पिछले एपिसोड की, जो मैंने लुक्स आपसे बात की कि वहाज ने यूं देखा तो क्यों देखा, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा यार कि ये एक्चुअली इस लड़के ने इन डिसबिलीफ देखा है इस लड़की को, कि अब तक मैं सारा बोझ इस रिश्ते को ख़त्म करने का सब मैं अपने कंधों पे लेता चल रहा हूँ। This was that moment where all she had to do was step up and say no. Yet she did not. No. And now he is trapped in a loveless relationship. can't say no, huh? He can't say no. Yeah. He is trapped in a relationship where this girl obviously वो does not कहते love हैं him. कि मोहब्बत मिली भी तो खैरात में. खैरात में मिली, हाँ. किसी और की मोहब्बत मिली, तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी यार कि ये अब स्टेप अप करेगी और मुझे इस मिजरी से फाइनली छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन नाउ शी इज एक्चुअली स्टक इन अ रिलेशनशिप वेयर शी ऑब्वियसली डज नॉट लव हिम। Yeah. तो अब क्या, ये तो कहानी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया। तो मेरे दिमाग में भी ख्याल है, मैंने कहा अब अगर बंदा सोचे एक सेकंड के लिए कि एक्चुअली साद इज द वन हु इज अपसेट विद माहिर नाउ, और माहिर का फोकस शिफ्ट हो जाए उससे अबीर से और सारा साथ की तरफ चला जाए कि यार ये क्यों मेरे से इतना उखड़ा उखड़ा एक्ट कर रहा अभी है। बहुत कुछ है. There's a lot to happen right now before anything establishes or settles down. पहली बात तो ये है कि वो नहीं आया और निकाह इसका हो गया, और नहीं वो आया, नहीं देर वो से आया। निकाह पे नहीं मतलब वक्त पे नहीं पहुंचा, बारात लेके तो नहीं आया ना, और जब पहुंचा तो फिर आपका बिहेवियर भी, आपको उस पर तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी अरीब पे, बिकॉज अरीब का बिहेवियर बहुत बुरा है. वो अंदर गुस्से कहता है कहाँ है माहिर, अबे यार तू एक तो पहुंचा नहीं है, तुम अब सलाम करो, तुम कहो अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे ये हो गया, क्राइसिस हो गया, फिर तुम कहो कि आप लोगों ने क्या किया है. वो ऊपर से जनाब उसको तो चपेड़े पड़नी थी. आपकी कोई सिंपैथी नहीं है अरीब के साथ, ऑल्दो कि हिज फादर हैज पास्ड अवे, यू हैव नो सिंपैथी विद हिम एट ऑल. डू यू एग्री विद मी? यस, बट आई एग्री विद यू बिकॉज उसकी वो प्रेमिस ही खराब है। वो हॉस्पिटल से फोन कर सकता था, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। कर सकता था बिल्कुल. प्लस उसकी वालदा जो है, अब तो फोन उठा लिया उसने फौरन, चार्ज हो गया ना अब उसके पास, चार्ज उसका हो गया था फोन, अब उसके पास था नहीं फोन। ठीक है, ठीक है. नहीं वो यार वो कहीं से भी फोन कर सकता था, उसके पास ड्राइवर है, इतने लोग हैं, माँ का फोन लेके। इट्स नॉट कि उसने किसी की बर्थडे पे पहुंचना है कि केक कटने से पहले, अपने निकाह पे तुमने पहुंचना है भाई. और वो अब पहुंचा ना। हाँ. अब जब बाप मर भी गया तो वो बिल्कुल, पहुंच गया ना, पहुंच पहले गया क्यों है. नहीं आ सकता था तो वो? उसके लिए तो कोई सिंपैथी आपकी नहीं, मैं नहीं बनती. फील, मैंने इसीलिए कहा दूसरी कि चीज है यार, आई वुड लव टू मेंशन द रिएक्शन ऑफ ऑल 4 पेरेंट्स एट द निकाह. ये इतना क्यूट रिएक्शन था चारों का. आपको एक कैरेक्टर पता चलता है चारों का, पेरेंट्स का, कि अलग अलग क्या इनके कैरेक्टर्स हैं. पहली बात तो आप देखें नूर भाई का जो कैरेक्टर होता है, कौन से हैं वो, सरवर, वो इतने क्यूट तरीके से खुश होते हैं, आप कहते हैं लगता है कि इन्हीं का निकाह हो रहा है. he is so happy, he is jubilant. आप देखते हैं कि जी जो साथ की वालदा हैं, वो पहले परेशान होती हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, एंड शी इज रिलीव्ड कि चलो मेरे बेटे की पसंद थी, ये हो गया उनके ऊपर, एंड अगेन गुड परफॉर्मेंस व्हिच इज रिलीव्ड. जो माहिर की वालदा हैं
वो अंदर से सिमर कर रही होती हैं कि ये मेरी, और वो बाद में बता भी देती हैं कि ये मेरी बेटी गिरी पड़ी है कि तुम लोगों ने उठा के उसका रीबाउंड में कर दिया, मैंने कहा था भेजते, इंतज़ार करते, पता करते, वो वहीं टिकी हुई हैं एंड हर एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन। और जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरी तो मैं खुश नहीं हूँ माहिर की वालदा के एक्सप्रेशन से। नहीं, सही थे एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही थे। एक्सप्रेशन नहीं, मतलब मैं उसकी रिएक्शन से नहीं खुश। obviously शी इज नॉट अ नाइस कैरेक्टर, व्हाई वुड यू बी हैप्पी विद हर? मतलब एंड आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि माँ, जैसे आपने भी कहा कि माओ का हक होता है कि यार कि वो अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचें और उनकी ख्वाहिश है कि, लेकिन यार अब तो आपके सामने है, शी स्टिल ट्राइंग टू डिफेंड देम। यार लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि जहाँ आप माँ की पूछने के बगैर, इजाज़त के बगैर और मर्जी के खिलाफ बच्चों की शादी करेंगे ना, माँ इज नेवर गोइंग टू बी हैप्पी, इट्स नेचुरल। माँ टेक्स नहीं तो माँ जिसके साथ शादी कराने चाह रही थी वो कोई अच्छा तो नहीं था उनके रिश्ता। उनने हमें पता चला कि जो साथ को उन्होंने जो बैठ के, हाँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी कि उन्होंने कहा था कि बेटा तुम मना कर दो। मुझे ये बात थोड़ी सी लगी कि साथ के अगेंस्ट चली गई। गई अगेंस्ट साथ के, साथ अगर अपनी मर्जी से किया होता, लेकिन अभी भी ठीक है, अच्छी बात है यार, वो चाची की लेकिन बात। देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, व्हाट? द मेडिकल रिपोर्ट किसकी है वो? साथ की है। नहीं है साथ की यार। किसकी है? वो पहली एपिसोड, दूसरी एपिसोड में अपने चचा को लेके जाता है उनका ब्लड टेस्ट कराने, आपको याद नहीं है? वो उनकी रिपोर्ट है, अब्बा जी ने मर जाना है, इसके माहिर के अब्बा जी ने। ये मुझे एक दो और भी लोगों के मैसेजेस आए, आपको याद नहीं है? शुरू के सीन में वो अपने चचा को लेके जाता है और वो कहता है मैं पे कर देता हूँ, नहीं वो कहता है नहीं नहीं चचा शर्मिंदा ना करें, तो वो अपने चचा को लेके जाता है और वो चचा की मेडिकल रिपोर्ट, तभी मुझे हुआ था कि ये ऑब्वियसली इसका कोई मकसद होगा सीन का, और वो अब चचा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। और आप नोटिस करें उस सीन के फौरन बाद अगला सीन किस पे कट होता है? चचा पे, शहूद अलवी साहब पे वो खुलता है सीन। तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं लगता कि नहीं, साथ वो को चचा टर्मिनल डिजीज है? नहीं, वो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वो चचा की इतनी दूर ना सोचें हम।